अध्यक्ष केशव देव मौर्य आज बिजनौर के रामलीला मैदान में महापंचायत कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य आज बिजनौर के रामलीला मैदान में सैनी विकास महापंचायत कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर अध्यक्ष बीती रात नूरपुर के सरकारी गेस्ट हाउस में रुकने के लिए पहुंचे थे। तभी गाड़ी निकालने को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अध्यक्ष के लोगों के साथ बदतमीजी करने का मामला प्रकाश में आया है। इस घटना को लेकर अध्यक्ष द्वारा नूरपुर थाने में आज तहरीर दी गई, जिसके बाद पुलिस पूरी घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य आज सैनी विकास महापंचायत कार्यक्रम में बिजनौर के रामलीला पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम के तहत अध्यक्ष बीती रात को 11 बजे बिजनौर के नूरपुर के सरकारी गेस्ट हाउस में रुकने के लिए पहुंचे थे। तभी गाड़ी निकालने को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनके साथ गाली गलौज करने का मामला संज्ञान में आया है। पता चला है कि असामाजिक तत्वों द्वारा गाली गलौज करके मारपीट भी करने की कोशिश की गई है। इस घटना को लेकर केशव देव मौर्य ने बताया कि आज उनका कार्यक्रम बिजनौर के रामलीला मैदान में है। इस कार्यक्रम को लेकर मैं बीती रात नूरपुर के गेस्ट हाउस में अपने बेटे किशन व पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ अपनी 2 गाड़ियों के साथ गेस्ट हाउस पर पहुंचा था। तभी एक गाड़ी गेस्ट हाउस के अंदर आए और उसमें बैठे लोगों में नशे में चूर थे और मेरे ड्राइवर और गेस्ट हाउस के चौकीदार के साथ बदतमीजी करने लगे। हल्ला गुल्ला सुनकर मैंने अपने बेटे किशन व प्रदेश उपाध्यक्ष को कहा कि आप जाकर देखो और समझा बुझाकर इन लोगों को यहां से हटा दो। इसी दौरान नशे में धुत 3 लोगों ने महान दल को गाली देते हुए हमारे लोगों के साथ जमकर गाली गलौज की और उनके साथ मारपीट करने की भी कोशिश की। यह कोई अन्य लोग नहीं बल्कि बीजेपी समर्थक लोग हैं। महान दल के अध्यक्ष ने बताया कि हमारे द्वारा थाने में आज तहरीर दी गई है। मैं पुलिस से मांग करता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच करके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। बाइट केशव देव मौर्य, महान दल अध्यक्ष। बाइट सपा विधायक नईमुल हसन। जी बताइए, ये मामला जो है आपके जो ये कैसा प्रताप जी हैं इन पे जो हमला हुआ है, क्या मामला है? रात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केशव देव प्रसाद जी बिजनौर में, क्योंकि आज रैली है, उसके संबंध में यहाँ गेस्ट हाउस आए थे। कुछ असामाजिक तत्व जिनकी पहचान कर ली गई है और जैसा चौकीदार ने उनका नाम भी बताया है, जिस तरह की उन्होंने ये हरकत की है, हम पुलिस से मांग करते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए। उनके ऊपर FIR की हमने तहरीर दे दी है और FIR करा करके उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा, ये थाने में तहरीर जो दी है कब दी गई है? अभी हम लोगों ने लिख करके भी दी है। अभी दी है? जी। तो ये जो मामला है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी वालों ने किया? भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि पिछड़ों को सम्मान मिले, पिछड़े आगे आए। अगड़ों और पिछड़ों की जो आगे आने वाली सरकार 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी जितनी मेहनत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए, इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुभन है और वो कहीं ना कहीं साजिश का हिस्सा है। तो क्या आपको पक्का यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने ही किया है? 100% हिस्सा है, क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी तफ्तीश चल रही है, जांच चल रही है, लेकिन मैं तो 100% मानता हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का है। सैनी विकास महापंचायत और उसके भाग लेने के लिए कल मैं रात में नूरपुर गेस्ट हाउस में जब पहुंचा 11 बजे रात में, तो मेरा मकसद था पहुंच के मैं आराम करूं, सुबह रैली तैयारी करूं। लेकिन उसी समय 3 लड़के आए कार से और बहुत देर तक हार्न बजाते रहे 2-3 मिनट से। उसके बाद वो गार्ड से और हमारे ड्राइवर से लड़ाई करने लगे, महान दल को गंदी गाली देने लगे। तो चूँकि ये बगल का मामला है, हम खिड़की पास हम लोग बैठे थे, तो यहाँ साफ साफ सुनाई दे रहा था। तो मैंने अपने बेटे और किशन को और प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ बैठे महान दल के भेजा। हमने कहा जो कहीं कोई ड्राइवर को मार पीट दे, इसे बढ़िया देख लो। ये लोग जब गए तो उन्होंने कहा चाबी मैंने मंगाई है, गाड़ी खड़ी है, वैसे भी आपकी गाड़ी निकल सकती है, जगह एक किनारे खड़ी है। तो उन्होंने कहा नहीं, गाड़ी बाहर निकालो। तो उन्होंने कहा चाबी मंगवा दिया, लेके लड़का चला गया, आते ही निकाल देंगे। तो उन्होंने कहा हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। एकदम मारपीट को उतारू हो गए, यहाँ तक आ गए गेट तक। ये लोग गेट पर खड़े थे। तो मुझे लगा, मैं बिस्तर पर था, तो मैंने सोचा कि कहीं मारपीट हो जाए, ये लोग भी यंग हैं। तो मैं गया सीनियर होने को, तो हमने कहा कुछ तो शर्म करेंगे। मैंने अपना परिचय दिया उन लोगों को और उम्र का तकाजा दिया, तब भी वो यहाँ बदतमीजी करते रहे कि एक मिनट इंतजार नहीं करेंगे, गाड़ी नहीं निकली तो हम तोड़ फोड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे।
हमें लगा कि एक बार वीडियो इनका बनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा इतना आक्रामक है, इतना उग्र है, अगर वीडियो बनाना है तो आग में घी डालने का काम होगा और विवाद हो सकता है। तो हमने कुछ नहीं किया और वो लोग फिर उसके बाद गाड़ी की चाबी आ गई, गाड़ी हमने बाहर निकलवा दी, किनारे करवा दी। तो उन्होंने कहा नहीं गाड़ी बाहर, महानदल वहानदल गाड़ी गाली देते, उन्होंने कहा कि यहाँ गाड़ी नहीं रहेगा। फिर गाड़ी बाहर निकाल दिया रोड पे, खुद लेके अपना निकलवाए, ड्राइवर करने का निकाल के बाहर कर दिया उन लोगों ने। फिर यहाँ खड़े होकर गाली गलौज करते रहे, महानदल को लेके, हमें लेके टिप्पणी करते रहे, सपा को लेके टिप्पणी करते रहे। उसके बाद मुझे लगा कि इन्फॉर्म करना चाहिए प्रशासन को, हल्की बात नहीं है। मैंने फिर SHO को फ़ोन करवाया, SP साहब को फ़ोन करवाया, SP साहब ने कॉल बैक किया, मुझे फ़ोन बात की, SHO साहब ने पुलिस भेजा। लेकिन पुलिस और उन लोगों की टाइमिंग, उन जो बदतमीजी कर रहे थे नौजवान लड़के, उनकी टाइमिंग बहुत अच्छा मैच थी। वो 1 मिनट पहले यहाँ गेट पे गाली दे रहे थे, लेकिन वो जैसे गए हैं पुलिस उसके बाद 1 मिनट बाद आई किसी को। और ना पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई, गेस्ट हाउस का मामला था, उन्हें दोनों ओर बैरिकेडिंग लगाते रोकते, नहीं रोका उन्होंने। रात के 11 बजे का मामला, अब तक 12-1 बज गया, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं। जबकि गार्ड ने रात ही पहचान बता दी, गार्ड पहचानता था, गौरक्षा दल से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। SHO साहब रात भी आए, इस टाइम भी आए। CCTV फुटेज यहाँ नूरपुर गेस्ट हाउस में है और यहाँ से निकाला उन्होंने, हम लोग भी उसकी कॉपी लिए, मेरे पास भी आ गई है पेन ड्राइव में कॉपी। लेकिन पुलिस अब तक जान गई, सब कुछ है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं। इतना ढीलापन इसीलिए है कि इसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। जब समाजवादी पार्टी महादल गठबंधन हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझसे मिले, मुझसे बात किए फ़ोन पे, और बिना परिचय बताए कुछ लोकल लोग मुझसे मिलने आए। मैं आगरा रहता था उस समय। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पे आपको भाजपा में आना है। हमने कहा मैं किसी भी कीमत पर नहीं आ सकता, मैं सपा के साथ हूँ, गठबंधन में सपा के साथ हूँ। उन्होंने मुझे लालच दिया, कैबिनेट मंत्री बनाने का लालच दिया, जिले जो यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रभारी उनसे मिलवाने की बात की, अमित शाह जी मिलवाने की बात की। जब मैंने सब मना कर दिया तो आगरा तक आ गए, वहाँ मिलने के लिए कहा कि हम आपके घर मिलने, मैंने उसको जब मना कर दिया। तो ये उसके बाद पहला प्रोग्राम है। अब तक सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, और बसपा की सरकार में सबसे ज़्यादा नुकसान साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य जिस वोट को मैंने तोड़ा, महानदल बनाया, वो बसपा में था 2007 के पहले। तो वो सबसे ज़्यादा बसपा का नुकसान हुआ। लेकिन ना तो कभी बसपा की सरकार में हमारे साथ कोई इस तरह की बदतमीजी हुई और न सपा की सरकार में। पहली बार इस तरह जबरदस्ती अराजकता की गई, बदतमीजी की गई, गाली गलौज की गई, वो भी सरकारी गेस्ट हाउस में। इससे सुरक्षित और क्या जगह हो सकती। और सब कुछ जानते हैं, पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठी है, CCTV फुटेज। आपको लगता है कि पुलिस की मिलीभगत है इसमें? बिल्कुल 100% है। और नहीं, इतने बड़े कौन वो लोग थे जिन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही? बिल्कुल सरकार का सही अगर नहीं है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जिसके सारे प्रूफ हैं, गार्ड साफ साफ कह रहा है, मेरे पास भी गार्ड का बयान है, इसके बावजूद क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही? रात से इतनी टाइम क्यों, इतना 12 घंटा क्यों बीत गया, गिरफ्तारी नहीं? रात ही क्यों नहीं उन्हें पकड़ लिया गया? रात ही क्यों नहीं बैरिकेडिंग की गई, पिकेट लगाए गए क्यों नहीं रात में जब इन्फॉर्म किया? तो ये निश्चित रूप से हमें बेइज्जत करने का भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है, डराने का प्रयास है। लेकिन महानदल और महानदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी हरकतों से डरता होता है और डरेगा। सर आपके साथ जो मामला हुआ है वो क्या मामला है? आज 16 नवंबर को महानदल की रैली है बिजनौर में। कल मैं रात में 11 बजे यहाँ जब पहुँचा तो 2-3 गाड़ियाँ मेरे साथ थी। हम लोग गाड़ी खड़ी करके अंदर आए, इतने में कोई गाड़ी बाहर से आई और वो जोर जोर हॉर्न बजाती रही करीब 2-3 मिनट। फिर वो उतर कर हमारे ड्राइवर से और यहाँ के गार्ड से जोर जोर झगड़ा करने लगे और महानदल को गाली देने लगे कि भद्दी भद्दी गाली दे रहे थे, तो आज महानदल की गाड़ियाँ अंदर कैसे आई? तो हमने अपने बेटे और प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार यादव जी थे, हमारे बेटे किशन थे, उनको भेजा। मैंने कहा देखो कोई मारपीट ना हो, समझा बुझा कर शांत करा दो। तो नशे में धुत थे 3 लड़के और उन्होंने गाड़ी हटाने के लिए कहा। तो शिव कुमार जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि गाड़ी निकलने की जगह तो है, आपको गाड़ी हटवाना चाहते? कहीं नहीं, गाड़ी हटवाइए।
तो चूंकि गाड़ी जिसकी थी वो बाहर चला गया था तो चाबी मंगाई गई, लेकिन वो इतना बवाल कर रहे थे, मारपीट पे उतर गए। तो मैं निकला, मैं जबकि ड्रेस में नहीं था, लोअर टी शर्ट पहना था, तो मैं बाहर निकला तो मैंने हाथ जोड़ा और मैंने मारपीट न करने के लिए निवेदन किया कि आप झगड़ा न करें। मैंने बुलाया, इतने वो लड़का जिसकी गाड़ी थी चाबी लेके आ गया, गाड़ी हटा के किनारे किया। उतने पुण्य संतोष ने कहा गाड़ी बाहर करिए, हम अंदर की गाड़ी अंदर नहीं कर सकते। अच्छा, तो आपको पता है कि वो नूरपुर के थे या कहीं और से आए थे? मैं तो उन्हें जानता नहीं, लेकिन वो नशे में धुत थे और लोकल थे, ये गार्ड ने बताया कि यहीं आसपास के कहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी से थे वो? मुझे कुछ नहीं लगता, लेकिन ये है कि बीजेपी जो गार्ड है उसने बताया गोरक्षा दल के लोग थे वो लोग। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि रात से पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, एसपी साहब से भी मेरी बात हुई, त्वरित कार्रवाई की पुलिस ने, यहाँ सिक्योरिटी लगवा दी रात में। तो क्या आपने तहरीर दे दी है थाने पर? हाँ, थाने पे ने तहरीर दे दी। रात में एसओ साहब आए भी थे, अभी भी एसओ साहब आए थे, लेकिन इसके बावजूद ना तो उन्होंने रात में उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग पे बड़े मुझे हैरत है कि वो यहाँ 10-12 मिनट थे, तब तक पुलिस नहीं, जब पुलिस को इन्फॉर्म नहीं था। जब मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस 5 मिनट बाद आई, उसके वो 2 मिनट पहले 1 मिनट पहले चले गए। जैसे लगता है कि दोनों टाइमिंग मैच कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, समाजवादी पार्टी से गठबंधन होने के बाद मुझे लालच दिया और सपा से हटकर भाजपा के साथ आने के लिए बात की। तो हो सकता है मैंने मना कर दिया, उसका रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी मुझे डराना चाहती है। तो आपको पक्का लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के बंदे थे? अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है तो इतनी देर में पुलिस 11-12 घंटे हो गए, कल 11 बजे की